स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूला सब चैप्टर ए का 8 क्वेश्चन किए थे। मेनली उसमें हम लोग u इंटू वी इस रूल पर पढ़े थे क्वेश्चन, d ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो u को रखते थे और v का डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, अब प्लस v को रखते थे और u का डिफ्रेंशिएशन करते थे ना, यही पढ़े थे। उसमें एक 6a आप लोग पहले देखिएगा और तब 6 वाला देखिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ आज हम लोग 8 तक कर लेते हैं, 9 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका डीसी निकालना है। तो आप लोग को बता रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले जिसका भी डीसी निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, y। तो लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, वही मान लिए। नाउ डी बाई डी एक्स, इसी y का डिफ्रेंशिएशन हमको करना है x के फॉर्म में, ठीक। तो y के जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, ठीक। अब जरा बताइए, जिसको आप डीसी करने जा रहे हैं वह किस फॉर्म का है? तो बोलो कि सर यह तो u इंटू वी इंटू डब्लू का है। यह जो फॉर्म है u इंटू वी इंटू डब्लू का है। तो आपको बताए थे कि अगर 3 वेरिएबल इनटू में रहे और उसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होता था, इंडिविजुअली हम लोग एक को डिफ्रेंशिएट करते थे या दो को बाहर रखते थे। तो उसी तरह से d ऑफ u इंटू वी इंटू डब्लू का रूल क्या पढ़े थे बाबू, u v को रख लेते थे, w को डिफ्रेंशिएट कर देते थे, अब प्लस फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको बाहर रख लेंगे, u इंटू डब्लू को रख लेते थे और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, v w रह जाता था और u का डिफ्रेंशिएशन होता था। u इंटू वी इंटू डब्लू का यह रूल होता था, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इसका बताइए क्या होगा, u इंटू वी इंटू डब्लू का क्या होगा। तो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स को रख लेंगे, तो d ऑफ लॉग एक्स बटे डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिए। अब बताइए क्या होगा, e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स को रख लेंगे, d साइन एक्स बटे डी एक्स प्लस नेक्स्ट टाइम क्या होगा बाबू, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स को रख लेंगे, डी ऑफ ई टू द पावर एक्स बटे डी एक्स। क्या क्या हुआ, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए तो इस दोनों को बाहर रख दिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये दोनों को बाहर रख दिए और इसको डिफ्रेंशिएट किए तो दोनों को बाहर रख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बताइए क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x पढ़े थे। यहाँ से बताइए ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर एक्स। अब बताइए सब में क्या है, ई टू द पावर एक्स सब में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। क्या होगा बाबू, साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। यही आपका फाइनली आंसर हो गया, यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक। तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन भी कर लिए। सारा रूल जो 6 रूल बताए थे ना, प्लस पहला बताए थे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करते थे, है ना। बहुत सारा का कांस्टेंट वेरिएबल आपस में जुड़ा हुआ रहे, जोड़ घटाव रहे तो डिफ्रेंशिएशन बनाने का तरीका सबको अलग अलग कर देंगे। u इंटू भी पढ़े थे, 2 को 3 को ही पढ़े थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से देखिए 11, 12, 13 जितना ऑनवर्ड क्वेश्चन है सब u बाई वी का फॉर्म का है। तो हम लोग इसको इंडिविजुअली करते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए अब आप लोग
हम लोग 9 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। 10 देखिए, 10 क्या है बाबू? 10 है sin x बटे एक्स, sin x बटे एक्स। फिर बताइए, बताए थे कि सबसे पहले जिसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y। तो लेट y इजकल टू हो गया sin x बटे एक्स, y तो मान लिए। नाउ डिवा बाई डी एक्स, इसी y का डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना है x के रिस्पेक्ट। इसी y का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में। तो इस y के जगह पर रख लेंगे, लो भाई रख दिए। तो क्या होगा sin x बटे एक्स, अब बाई डी एक्स इसको रख लिए, यहाँ से sin x बटे एक्स डी एक्स रख लिए। अब जरा बताइए, यह जिसको भी डिफरेंशिएशन करना है, जो यहाँ पर y की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया है, आप देखिए कि यह किस फॉर्म का है। तो यहाँ तो लग रहा है हमको u बाई भी फॉर्म का लग रहा है। यह जो है u के जगह पर कितना हो गया sin x, अब v के जगह पर u बाई भी। तो याद कीजिए d ऑफ u बाई भी का आपको हम रूल भी बताए थे डिफरेंशिएशन करने का। जब रूल बता रहे थे 6 रूल, तो उसमें सब बताए थे u बाई भी का किस तरह से डिफरेंस, बताइए किस तरह से करेंगे। तो u बाई भी का नियम क्या होता था, याद है? जो भी नीचे रहता था होल स्क्वायर, इसी में से एक यहाँ भी रख लेते थे, बच गया u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को रख लेते थे v का डिफरेंशिएशन। यह क्या है, यह u बाई भी फॉर्म का अगर क्वेश्चन रहे, u बाई भी फॉर्म का क्वेश्चन रहे तो डिफरेंशिएशन बनाने का रूल है। इसी रूल पर u बाई भी का बनेगा। हाँ, तो आप हाँ बोलिए कि सर आप तो बोले थे कि जो भी u बाई भी टाइप का रहे प्रॉब्लम, उसको हो सके तो u प्लस माइनस भी में तोड़ दो। लेकिन यहाँ बाबू u प्लस माइनस भी में नहीं होगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि sin x बटे एक्स है तो एक्स काट दीजिएगा, ना ना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो यह u बाई भी फॉर्म का है। बताइए क्या होगा यहाँ पर, u बाई भी फॉर्म का है, बताइए क्या करेंगे। तो जो नीचे है उसका होल स्क्वायर, इसी में से एक रख लेंगे x। फिर बताइए क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन कर दें, sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस sin x को रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये u बाई भी रूल पर टूट गया। देखिए v के जगह पर यहाँ पर x है और u के जगह पर sin x है, आप इसी रूल पर बैठा लीजिए। बताइए यहाँ से क्या हो गया, दिस सिंप्लाई x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर, बताओ क्या होगा, x cos x माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, 11 देख लेते हैं। 11 बताइए क्या है। 11 भी इसी तरह का है, log x। 11 क्या कर रहा है, log x बाई एक्स। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताइए। बोले थे कि जिसका भी DC निकालना उसको क्या मान लेते हैं बाबू, y। तो लेट y बराबर log x बाई एक्स। फिर से बताइए किस फॉर्म का है, u बाई भी फॉर्म का है। यहाँ भी u बाई भी फॉर्म का था, है ना। y जो भी माने थे वह किस फॉर्म का था, u बाई भी फॉर्म का था। यहाँ भी u बाई भी फॉर्म का है। चलिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसको u प्लस माइनस भी में नहीं तोड़ सकते क्योंकि x यह नहीं कटेगा। तो जरा बताइए क्या करेंगे, नाउ डी बाई डी एक्स, इसी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। बताइए क्या होगा, d ऑफ log x बटे x बाई डी एक्स। ठीक, अब बताओ u बाई भी फॉर्म का रूल तो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े u बाई भी का, जो भी नीचे है उसका होल स्क्वायर, नीचे में क्या है x, तो x का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ से x रख लेंगे, किसका डिफरेंशिएशन बाबू, log x का डिफरेंशिएशन, माइनस क्या करेंगे, log x को रख लेंगे, जो नीचे उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dx बाई डी एक्स। क्या करेंगे बताइए, जो भी नीचे उसका होल स्क्वायर, फिर इसी में से एक रख लेंगे। लोग बताओ यहाँ से बताइए क्या होगा, बराबर यहाँ से हो गया, इसीलिए बताइए क्या हो गया, डी बाई डी एक्स बराबर हो गया x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप लोग पढ़े हैं 1 बाई एक्स, याद रखिएगा, माइनस लॉग एक्स इंटू बताइए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, यहाँ से 1 हो गया बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से x कैंसिल कर देंगे तो बताइए इसीलिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स बराबर होगा 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर।
हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर लिए? 10, 11 तक हम लोग कर लिए। ठीक, अब 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है? सारा u बाई v टाइप का है, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा घर पर। चलिए, तुम लोग 11 तक कर लिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन? 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसको देखिए, यहाँ से बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। तो 12 क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स। तो फिर से वही बात, सॉल्यूशन में क्या बता रहे हैं कि जिसका भी DC निकालना है उसको y मानिए। तो लेट y बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसको y मान लिए। ना यहाँ से बताइए dy बाई डी एक्स, इसी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बताओ यह किस फॉर्म का है? u बाई v फॉर्म का है। यह किस फॉर्म का है? u बाई v। तो बताइए इसको u बाई v फॉर्म पर लगाइए। तो u बाई v क्या होगा? नीचे का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से बताइए इसी में से एक रख देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को रख लेंगे। यहाँ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स बाई डी एक्स करेंगे, फिर माइनस। अब जो डिफरेंशिएशन हो गया वो बाहर होगा, 1 माइनस कॉस एक्स को रख लेंगे बाबू, और डी ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना। यू बाई भी फॉर्म का है। क्या रूल होता है? जो भी नीचे उसका होल स्क्वायर, इसी में से एक रख लेंगे, जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन, माइनस जिसका डिफरेंशिएशन क्या रख लेंगे, जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यू बाई भी का रूल है। अब बताइए यहाँ से क्या करें बाबू? 1 प्लस कॉस एक्स। चले हैं इसका डिफरेंशिएशन करने। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, जरा बताओ क्या होगा? बताए थे अगर दो का जोड़ घटाव रहे तो उसका डिफरेंशिएशन बनाने का तरीका है, उसको अलग अलग तोड़ेंगे। यहाँ हम लोग डायरेक्ट करते हैं। बताइए 1 इस कोष्ठ को देना जरूरी है, नहीं तो आप लोग गुना फिर बाद में नहीं कीजिएगा, गलती कर देते। यहाँ पर कोष्ठ दीजिए जिसका डिफरेंशिएशन। बताइए 1 एक कांस्टेंट है, इसका DC क्या होता है? 0। बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बाबू? पढ़े हो ना? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है। अब माइनस साइन एक्स तो हो गया, पहले से माइनस है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर साइन एक्स हो गया। ठीक, अब बताओ यहाँ से माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ बताओ 1 एक कांस्टेंट है, इसका DC क्या होगा? 0। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स बाई क्या होगा? बताइए 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, अब बताइए क्या करें? 1 प्लस कॉस एक्स, अच्छा से लिखना, 1 प्लस कॉस एक्स बोल तो बाबू, 0 प्लस साइन एक्स ऐड कर देंगे तो साइन एक्स ही हो जाएगा, तो इंटू साइन एक्स। यहाँ से ज़रा देखिएगा 0 माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, अब माइनस यहाँ का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। याद रखिएगा, तो प्लस हो गया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई हो गया यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार फिर से समझिए, 0 माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, अब माइनस गुना है ना, सारा गुना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस। अब बताओ भाई, सब में देखो तो दोनों में क्या होगा? साइन एक्स कॉमन हो जाएगा ना, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन ले लेंगे साइन एक्स, तो 1 प्लस, बताओ यहाँ से ये दोनों गया
बताओ यहाँ से कितना हो गया, 1 1 कितना हो गया 2, तो 2 sin x बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सारा क्वेश्चन अपने आप से करने का कोशिश कीजिएगा। 13 क्या कर रहा है बाबू, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, इसका डीसी निकालना है। 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan, इसका डीसी निकालना है। बताओ बाबू क्या करें, सॉल्यूशन में जिसका भी डीसी निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोले थे उसको y मान लीजिए, तो लेट y बराबर क्या होगा बताओ, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। यहाँ भी देख रहे हैं कि यह किस फॉर्म का है, u बाई v फॉर्म का है। किस फॉर्म का है बाबू, u बाई v फॉर्म का। तो u बाई v फॉर्म का रहे तो उसका आप लोग रूल जानते हैं, लीजिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, अभी जान रहे हैं हम लोग। u बाई v का क्या होता है याद कीजिए, नीचे का होल स्क्वायर जो भी रहे इसी में से एक रख लेंगे, u का डिफरेंशिएशन बाबू माइनस u को रख लेंगे v का डिफरेंशिएशन। यह आपका u बाई v फॉर्म का रूल है। बताइए तो क्या करें यहाँ से, नाउ dy बाई डी एक्स, इसी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट रूल लगा देते हैं। तो जो भी नीचे उसका होल स्क्वायर, नीचे में क्या है बताओ 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यहाँ क्या रख देंगे बाबू, 1 माइनस tan x रख लेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, माइनस क्या कर रहे, जो नीचे था उसका होल स्क्वायर बचा था उसका डिफरेंशिएशन, माइनस यहाँ से बताओ क्या होगा, यहाँ से माइनस 1 प्लस tan x इंटू डी ऑफ 1 माइनस tan x बाई डी एक्स। रूल लग गया, क्या हो गया, नीचे का होल स्क्वायर इसको रख लिए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसको रख लिए, जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस tan x, इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ बिग ब्रैकेट देकर, क्योंकि बाद में गुना होता है, यहाँ बिग ब्रैकेट दे दिए। 1 है कांस्टेंट है, डीसी बताइए 0। tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बताओ क्या होता है, sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस 1 प्लस tan x इंटू 1 कांस्टेंट है 0, tan x का डिफरेंशिएशन होता है बाबू, याद करना है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, अब बाई कितना होगा बताओ, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ यहाँ से क्या करें, 1 माइनस tan x 0 प्लस sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x होगा। यहाँ से बताइए 0 माइनस sec स्क्वायर x, माइनस sec स्क्वायर माइनस यहाँ का तो प्लस, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस tan x इंटू sec स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan x का 0 माइनस sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, अब माइनस यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों में sec स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा, 1 माइनस tan x प्लस 1 प्लस tan x इंटू sec स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan x का